बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हारी सजन। सेकंड लास्ट एपिसोड। नूर, क्या बात है, क्यों खामोश हो? आहत इसके करीब आकर मोहब्बत से पूछने लगा। वो जब से दानिया साहब के घर से आई थी बिल्कुल खामोश थी। रास्ते में भी कई बार आहत ने इससे बात करने की कोशिश की पर नूर ने इसका कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, नूर ने आहिस्ता से जवाब दिया। नूर इसको घर में होने वाले मामलात के बारे में नहीं बताना चाहती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम इतनी खुश थी जब अंकल के घर गई, लेकिन जब से वहाँ से आई हो बिल्कुल खामोश हो, ठीक से बात भी नहीं कर रही। अब की बार आहत ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं आहत, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ तबीयत बोझल सी लग रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। आहत बेड से उठते हुए बोला। नहीं आहत, मैं इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती यकदम से चकराकर बेड पर गिरी। इसके ऐसे गिरने पर आहत घबरा गया। नूर, आहत फ़ौरन इसकी तरफ लपका। तुम ठीक हो? इसने खुद रुखसार को चूमा। नूर ने एक नज़र आहत फ़ौरन इसकी तरफ लपका। तुम ठीक हो? इसने नूर के रखसार को छुआ। नूर ने एक नज़र आहत को देखा और आंखें बंद कर ली। नूर, आंखें खोलो। आहत ने इसके गाल को थपथपाया। अभी वो इसको होश में लाने की कोशिश ही कर रहा था कि इसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। आहत ने मुड़कर देखा तो दरवाजे में सलमा बेगम खड़ी थी। इससे पहले वो कुछ बोलती इनकी नज़र सामने बेसोत लेटी नूर पर पड़ी। आहत, क्या हुआ नूर को? ये ऐसे क्यों लेटी है? वो तो घबरा गई थी नूर को ऐसे देखकर। मम्मा पता नहीं कैसी बातें करती बेहोश हो गई। मैं तो काफ़ी देर से होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये होश में नहीं आ रही। तो तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। जी मम्मा, आहत की मुश्किल आवाज़ निकली और फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन मिलाने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गई थी। सलमा बेगम ने इशारे से डॉक्टर आहत को बाहर जाने का कहा, जिस पर इसने इस बात में सर हिलाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर अच्छे से नूर का चेकअप करने लगी। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो है ना? सलमा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। सलमा के सवाल पर वो मुस्करा दी। जी बिल्कुल ठीक है, आपको मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच में? सलमा ने बेयकीनी से पूछा। जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत वीक है, इनके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखें। डॉक्टर मेडिसिन लिखते हुए इन्हें हदायत जारी करने लगी। डॉक्टर के जाते ही आहत अंदर आया। क्या हुआ मम्मा, कैसी हैं नूर? आहत के चेहरे से साफ ज़ाहिर था कि वो बहुत परेशान है। सलमा बेगम उठकर आहत के करीब आई और मोहब्बत से इसकी पेशानी को चूमा। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, मैं दादी और तुम बाबा बनने वाले हो। इनके अल्फाज पर तो आहत के अंदर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई और फ़ौरन नूर की तरफ देखा जो आंखें मोड़े लेटी हुई थी। फिक्र मत करो, कुछ देर तक होश आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि अब इसके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना है, कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। आहत छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब आया और इसके दोनों हाथों को बारी बारी चूमा। थैंक्स मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकती मैं किस कदर खुश हूँ। बोलते हुए आहत की आंखें बढ़ आई थी। मम्मा बाबा, मुझे आप दोनों से बात करनी है। रिजा फ़िरोज़ साहब और सुमेरा बेगम के पास आकर बोली, जो इस वक्त लॉन में बैठे चाय पीने में मसरूफ़ थे। हाँ बेटा बोलो, फ़िरोज़ साहब ने मोहब्बत से कहा। बाबा, मैं और अरहम नेक्स्ट वीक शादी करना चाहते हैं। रिजा संजीदगी से बोली। रिजा की बात पर दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। तुम होश में तो हो रिजा? ये क्या कह रही हो? फ़िरोज़ साहब ने सख्त महरी से काम लिया। जी बाबा, मैं होश में ही हूँ और मैं ये फ़ैसला कर चुकी हूँ। रिजा का अंदाज़ बिल्कुल नॉर्मल था। जब तुमने फ़ैसला कर ही लिया है तो हमें बताने की क्या ज़रूरत थी? अब की बात सुमेरा बेगम बोली। क्योंकि शादी के ज़रूरी इंतज़ामात तो आप लोगों ने ही करने हैं। रिजा, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करने जा रही हो बेटा? अब वो शादीशुदा है, छोड़ दो इसे। मैं तुमसे वादा करता हूँ एक से एक बढ़कर लड़का ढूंढ कर लाऊंगा तुम्हारे लिए। फ़िरोज़ साहब ने इसे यकीन दहानी कराई। बाबा, मुझे सिर्फ अरहम से शादी करनी है। आप क्यों नहीं समझते, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। नहीं रह पाऊंगी इसके बिना, और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो वो अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। ये तुम्हें किसने कहा? फ़िरोज़ साहब ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। इसने खुद कहा मुझसे। आप बस सादगी से शादी
की तैयारी करें, स्टार्ट करें। नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, बाकी मामलात आप खुद अंकल और अरहम से तय कर लीजिएगा। मेरी बात मुकम्मल करते ही अंदर की तरफ बढ़ गई। इसकी जाती फ़िरोज़ साहब सुमैरा बेगम की तरफ मतवज्जा हुए। रिचा तो बिल्कुल पागल हो गई है अरहम की मोहब्बत में, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे नहीं लगता अरहम भी रिचा से मोहब्बत करता होगा। जो भी हो, जिस लड़की से इसकी शादी हुई है, कितने माह से वो इसके साथ रह रही है, यकीनन वो इसको पसंद तो करने ही लगा होगा। और वैसे भी निकाह में ताकत इतनी होती है कि अपना नापसंदीदा शख्स लाखों में एक लगने लगता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर वो इस लड़की को तलाक देने के लिए इतनी जल्दी राज़ी कैसे हो गया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही सुमैरा। चलो देखते हैं क्या होता है। सुमैरा बेगम बस यूं ही कह सकी। तुमने फ़ोन किया था मनाहल को, वो कल क्यों नहीं आए? कुछ बताया उन्होंने? जहांगीर साहब ने फरहत बेगम के करीब बैठ कर पूछा। कल अरहम और मनाहल के न आने के बाद इन्हें हैरानगी हुई थी। सब इंतज़ाम किए थे, लेकिन वो दोनों नहीं आए। जी, फरहत बेगम ने सर झुकाकर मुख्तसर जवाब दिया। क्या हुआ है फरहत, तुम कुछ परेशान लग रही हो? फरहत का उतरा हुआ चेहरा देखकर जहांगीर ने फिक्रमंदी से पूछा। वो फरहत बेगम को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे जहांगीर साहब से बात करें। क्या वो खुलकर बताओ, क्या बात है फरहत? अब की बात जहांगीर साहब की आवाज़ में गुस्सा साफ वाज़िया था। मनाहल अरहम से खुला ले रही है। फरहत बेगम ने बामुश्किल अल्फाज अदा किए। फरहत बेगम की बात पर तो जहांगीर साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम फरहत? जहांगीर साहब दहाड़ने वाले अंदाज में बोले। ठीक कह रही हूँ, लेकिन क्यों ले रही है वो खुला? कहीं इस लड़के के लिए तो नहीं जिसके साथ वो बागी थी? जहांगीर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। फरहत बेगम फ़ौरन मनाहल के दफा में बोली। तो फिर बताओ क्या बात है? क्यों वो अरहम से खिला लेने का कह रही है? वो कहती अरहम जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की से शादी करना चाहती है, और वो ये चाहती है कि हमारे मनाहल अरहम से खिला ले ले। बस इसीलिए वह तुम्हारी बेटी तो बहुत बड़े दिल की है। अरहम से तलाक लेने के बाद कौन इसे शादी करेगा? क्या इसमें इतनी भी अकल नहीं? अरहम शोहर है इसका, कोई चीज़ नहीं जो किसी को पसंद आ गई तो फ़ौरन उठाकर दे दी। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अपनी बेटी को बता दो अरहम से खुला ले तो ले रही है, पर वो मेरे घर कदम नहीं रखेगी। मैं अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। मैं इसे अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? इससे पहले फरहत बेगम कुछ कहती, जहांगीर साहब जा चुके थे। अरहम, मनाहल ने इसे आवाज़ दी, जो इस वक्त अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मनाहल की आवाज़ पर अरहम रुका पर मुड़ा नहीं। बोलो, मुझे आप घर छोड़ आएँ। मनाहल की आवाज़ में इल्तिजा थी। इसकी बात पर अरहम मुड़ा और छोटे छोटे कदम उठाते इसके करीब आया। क्यों? अरहम तल्खी से बोला। वो मनाहल के सारे अल्फाज हलक में दम तोड़ गए थे। अरहम समझ गया था वो क्या कहना चाह रही है। जब तक तलाक नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। सुना तुमने? अरहम सपाट लहजे में बोला। लेकिन अरहम, मनाहल ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। लेकिन क्या? मत भूलो तुम अभी मेरी बीवी हो और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अब जाओ, चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। अरहम हुक्म सादिर करता कमरे की तरफ बढ़ गया। मनाहल बस हैरानगी से इसे जाता देख रही थी। कुछ देर बाद मनाहल अरहम की चाय लेकर कमरे में आई, जहां अरहम इस वक्त दीवार को गूं रहा था। मनाहल ने खामोशी से चाय रखी और वापस जाने के लिए मुड़ी। अगले हफ्ते रिजा से शादी कर रहा हूँ। अरहम इसकी पुश्त को देखते हुए बोला। अरहम की बात पर तो जैसे करंट मनाहल बुत बन गई थी। इसको लगा इस जैसे अरहम ने आसमान इसके सर पर दे मारा। अच्छी बात है, मनाहल ने बेबसी से कहा, और एक पल में इसके रखसार आंसू से भीग गए। तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैं चाहता हूँ तुम मेरी शादी में शरीक हो, और वही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अरहम अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोल रहा था, ये जाने बगैर कि इस वक्त मनाहल पर क्या गुजर रही। मैं नहीं चाहूँगी। मनाहल आहिस्ता से बोली। मैंने तुमसे पूछा तो नहीं तुम जाओगी या नहीं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। रिजा के लिए शॉपिंग करनी है। बोलते हुए अरहम इसके पीछे आ खड़ा हुआ। अरहम, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मनाहल तड़प कर बोली। क्या कर रहा हूँ मैं? अरहम ने इसको कंधों से पकड़ते हुए अपने सामने किया। यही जो आप कर रहे हैं।
آپ اپنے ہر معاملے سے مجھے دور رکھیں پلیز۔ مناہل سر جھکائی بولی، کیوں دور رکھوں میں تمہیں اپنے کسی بھی معاملے سے دور؟ تم بیوی ہو میری اور تمہارا میرے ہر معاملے سے تعلق ہے۔ ویسے بھی اگلے ہفتے رجا آ جائے گی، پھر تم اپنے گھر اور میں اپنے۔ ارحم جتنی آرام سے کہہ رہا تھا، مناہل کو لگ رہا تھا ارحم اس کے دل میں کنجر فسود کر رہا ہے۔ مناہل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی بات کا کیا جواب دے۔ الفاظ اب ختم ہو گئے تھے۔ یاد رکھنا تم اپنے کیے پر بہت پچھتاؤ گی، کہتے ہوئے اسے دور ہوا۔ اس کی ہر بات پر مناہل زخمی سا مسکرا دی۔ آپ سے بچھڑ کر پچھتاؤں گی نہیں بلکہ جی ہی نہیں پاؤں گی۔ کاش یہ بات میں آپ کو بتا سکتی۔ مناہل دل میں سوچ کر رہ گئی۔ لائٹ آف کر دو، نیند آ رہی ہے، کہتے ہوئے بیڈ پر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ مناہل کسی بے جان چیز کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ رات کا آخری پہر تھا جب ارحم کی آنکھ کھولی۔ ارحم نے اپنے برابر میں لیٹی مناہل کو دیکھا، جس کی شاید کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، کیونکہ ارحم نے کئی بار اٹھ کر دیکھا تھا وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ نیند تو اسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ ارحم نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا، جیسے وہ کب سے پیاسا ہو۔ ارحم نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اب مناہل کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ ارحم پلیز میں گر جاؤں گی، پلیز میرا ہاتھ مت چھوڑیں۔ ارحم پلیز میرا ہاتھ مت چھوڑیں، پلیز مت جائیں۔ مناہل مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور اب وہ ارحم کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے بچو چکی تھی۔ ارحم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نہیں چھوڑوں گا، میں کہیں نہیں جا رہا، ارحم بے ساختہ بولا۔ لیکن پھر اسے خیال آیا مناہل تو نیند میں ہے۔ ارحم اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا۔ اس کے شفاف چہرہ ارحم کو بہت اچھا لگا تھا۔ ارحم نے چپ کر اس کی پیشانی کو محبت سے چوما۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے مناہل، میں تو ایسا نہیں تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں تم سے کیسے محبت کر سکتا ہوں۔ ہاں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مناہل، وہ بھی حد سے زیادہ۔ حمدان صحیح کہہ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ آج پہلی بار ارحم مناہل سے اظہار محبت کر رہا تھا اور وہ انجان خوابوں میں اسے کھونے سے ڈر رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولا، لیکن تمہیں تو مجھ محبت نہیں ہے، تم تو بس خود سے محبت کرتی ہو۔ لیکن میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے اور یقیناً وہ میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ تم نے تو صرف اپنا وقت گزارا تھا۔ جیسے ہی سب ٹھیک ہوا تم نے نظریں پھیر لی۔ ارحم آہستہ سے اس کے کان کے قریب بول رہا تھا، پھر یکدم سے پیچھے ہوا اور خاموشی سے واپس لیٹ گیا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔